हेलो हेलो हेलो, बिफोर वी स्टार्ट दो जरूरी और गंभीर बातें बतानी है। पहली तो ये कि सिंस मैं वाईआरएफ की मूवीज पे नटशेल्स नहीं बना सकता क्योंकि वाईआरएफ वाले कमीने हैं, ठीक है, सीधा वीडियो ब्लॉक कर देते हैं। सो आई केम अप विद अ सोल्यूशन, जिस सोल्यूशन के चलते मैंने बनाई है ये वीडियो, अ स्पूफ ऑफ द मूवी मोहब्बतें। तो अगर अभी तक तुम लोगों ने नहीं देखी है तो जाओ और जाके देखो, मतलब पहले ये वीडियो देख लो, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है और मतलब पूरी वीडियो देखो, ठीक है, चाहे अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, जैसी भी है जाके कमेंट सेक्शन में बताओ व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट, सो दैट मुझे आगे की वीडियोस के लिए अकॉर्डिंगली मोटिवेशन मिले। और दूसरी बात ये कि अगली बात मेरा बताना और तुम लोगों का सुनना बेहद जरूरी है, और इसे सलाह नहीं चेतावनी समझो, मेडिकल एडवाइस यू नो। इस वीडियो को बनाने के दौरान हमारी टीम के कुछ लोग अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं एंड मैं खुद अपने पूरे सेंसेस में नहीं हूँ। मेरा दिमाग इस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है कि मैं अपना बायां हाथ उठाने जाता हूँ तो दायां पैर उठ जाता है। तो दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया संयम के साथ ये वीडियो देखें एंड डू नॉट फॉरगेट, सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है। तो आज हम देखेंगे a movie which has such a bad lip sync। अब से तुम कुछ नया करोगे उदय, तुम देश के सारे बैंक्स को हैक करोगे। 31 मार्च होते ही हर हिंदुस्तानी का बैंक अकाउंट हम हैक कर लेंगे और इस प्लान का नाम होगा पल्स। You can't help but say 70 करोड़ के बजट का भाप चूत दिया। A movie which can make A.R. रहमान sound like तनिष्क बागची। ओ मिस हैरान, सुन तो जरा, धीरे धीरे मुझ में शामिल हो रही है क्या? दिल की बाजी लगा कर, जीत का जश्न मना कर। A movie जिसे देख के तुम समझ जाओगे कि नवाजुद्दीन एक अच्छा एक्टर तो है मगर हर एक रोल नहीं कर सकता ब्रो। मुझे मार दोगे तो जादू कौन दिखाएगा? 31 ये मूवी देख के तुम्हारा जीके भी अच्छा हो जाएगा क्योंकि पूरे मूवी में जोर फरमाया है कि 31 मार्च को पैसे चुराएंगे बिकॉज उस दिन सारा इंडिया टैक्स भरता है। बट गेस व्हाट, सारा इंडिया 31 को टैक्स नहीं भरता ब्रो। इनफैक्ट कोई नहीं भरता होगा, मैं खुद अब भरने वाला हूँ। इसके अलावा बेवजह के अफलातून कॉन्सेप्ट वाली म्यूजिक वीडियोस बनाओगे फिर मूवी में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करोगे तो कतई फुद्दू ही लगेगा। ये मूवी देख के यू विल आल्सो रियलाइज की सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, भले ही जान और माल का खतरा ही क्यों ना हो, फीमेल लीड को हमेशा डिजाइनर कपड़े ही पहनने पड़ेंगे। I mean, ये डिजाइनर कपड़े वाले हो सकता है कॉम्बैट कंफर्ट के हिसाब से बनाते हो, यू नेवर नो, बट यू नो। So on that note, let's begin। तो कहानी शुरू होती है विलेन से। लैला ये जादूगर है और इसकी स्पेशलिटी है साइबर क्राइम, लेकिन ये बुरा नहीं है, सिर्फ चूतिया है और अटेंशन स्पैन ऑफ अ कॉकरोच है। तो आधे में ही लड़की को झूमता और छोड़ के दूसरे काम पे चला जाता है। लेकिन सिंस ज्यादातर बॉलीवुड वालों को प्रीक्वल सीक्वल का कॉन्सेप्ट नहीं पता मे बी, इसलिए बबलू अपना बबलू जी रहा है यॉर्कशायर में, जहाँ ये एक बार में बाउंसर की जॉब करता है। बट वेस्ट दिल्ली यॉर्कशायर के लॉन्डो को एंट्री डिनाई करने की वजह से पिटने के लिए इसको जॉब से निकाल देते हैं। आई मीन ही हैड वन जॉब which he did, but still हीरो है ना तो लाइफ मुश्किल दिखानी पड़ेगी। तो ये नई जॉब स्टार्ट करता है एज अ ड्राइवर फॉर The media calls me the gaming princess, the youngest UK-born self-made billionaire। जिसको लोग पहचानने से मना कर दें तो वो बोलती है ओए लंडेर। Okay, that escalated quickly. Basically, this woman is that ideal person जिसके बेसिस पे HR वाले अपनी अपनी पॉलिसीज बनाते हैं। But we let that pass क्योंकि करते होंगे UK born self-made billionaires, हमको क्या पता। What we do know इसकी जितनी देर भी ये स्क्रीन पे रहेगी आपकी बॉडी का कोई ना कोई हिस्सा अनकंफर्टेबल ही रहेगा। एंड द गुड पार्ट इज की मोर देन 50% ऑफ द टाइम ये रहेगी, यही रहेगी, भूलिएगा मत अतिरिक्त। बट व्हाट शी इज क्लेमिंग इसकी ये इसका मरा हुआ एक्स बॉयफ्रेंड है। वाओ नहीं वाओ, क्या श्रद्धांजलि दी है भाई सबके सामने नंगा करवा के। तो इससे फ्रस्ट्रेट होके बबलू ग्रीन स्क्रीन लगा के साइकिल पे केटीएम की फील लेते हुए एक क्लिप को 10 बार यूज करके जाएगा अपने घर पे। एंड सिंस ही इज आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन तो ये तोड़ेगा दीवार जहाँ पे मिलेगा फोन। अनारकली का फोन है ना इसलिए। खैर तो वो फोन लगाता है सीबीआई हेडक्वार्टर्स में जहाँ पे लैला का ही आदमी बैठा है इसके इंतजार में, और ये इसकी लोकेशन रिवील कर देता है। तो मूवी जाती है 2 साल पीछे, बैक स्टोरी। ये सब चुतियापा होता रहेगा। आई एम टेलिंग यू इट्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड शॉन पॉल्स एक्सेंट, बट इस मूवी में कब क्या हो जाएगा वो नहीं समझ पाओगे। बट एनीवे, तो 2 साल पहले अपना बबलू हैकर था, लेकिन घर पे बैठ के सिर्फ डायलॉग बाजी की प्रैक्टिस करता था सो दैट जब भी किसी से मिले तो बोले बबलू ढूंढने से नहीं, किस्मत से मिलता है। सॉरी। लेकिन इसको ढूंढ रहे हैं सीबीआई वाले। तो किस्मत से पहुंचता है एचओडी के घर जिसको चाहिए लैला, और लैला तक पहुंचने के लिए लगेगा बबलू, क्योंकि जिसको कोई नहीं ढूंढ सकता उसको एक हैकर ढूंढ सकता है।
तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए ये जाता है महंगे वाले ठेके पे, जहाँ पे यंगेस्ट यूके बॉर्न बिलियनियर अपने बंदे से ब्रेकअप कर रही है बिकॉज शी हैज अ वेरी रॉन्ग आइडिया ऑफ कंसेंट, लाइक How dare you touch me without my permission? and then she goes on to boast about how she can do stuff like मैं किसी के साथ कुछ भी कर सकती हूँ. इनफैक्ट मैं किसी को किस भी कर सकती हूँ. Money can buy anything, you know. अरे बिटिया, जैसा काला चश्मा पहन लेने से दुनिया काली नहीं हो जाती, वैसे ही तुम्हारी जेब में पैसा होने से सारी दुनिया भड़वानी बन जाती. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है. लेकिन शी डजंट केयर, तो ये जाके बबलू की पप्पी लेती है, फिर उसको कैश देती है, तो बबलू का खड़ा हो जाता, तो बबलू खड़ा हो जाता है और इसकी पप्पी लेके इसको 100% कैश बैक देता है. और बस हो गया प्यार, क्योंकि लाइफ में लड़कियां मोलेस्ट करने का और होने का ही तो वेट करती हैं. सपनों के राजकुमार ऐसे थोड़ी मिल जाते हैं, समझो यार बात को. है ये इमोशंस तुम्हारे समझ नहीं आने के, तुम चूती हो. लेकिन यहीं पे तो प्लॉट ट्विस्ट है. अपेरेंटली बबलू बादशाह ने इसे प्री प्लान तरीके से पटाया है, क्योंकि इस कंसर्न की खूनी का भाई है लैला, जो पार्ट टाइम म्यूजिशियन और फुल टाइम फकीर, वियर्ड, क्रीपी एंड साइबर क्रिमिनल है, जिसकी डिटेल्स बबलू को देनी है सीबीआई को, जिसके लिए सीबीआई उसे देगी आजादी और पैसे. अब वो पैसे कहाँ से आएंगे हमको नहीं पता, बस इसको मिल जाएंगे टैक्स पेयर्स मनी. लेकिन समझने वाली बात यह है कि बबलू का ही प्लान था कि ये कंसेंट की खूनी बन के बंदे से लड़के इसे किस करेगी, 16,000 कैश देगी, फिर ये इसको 100% कैश बैक देगा और प्यार हो जाएगा. लाइक सीरियसली 70 करोड़ का बजट है मूवी का एंड दिस इज व्हाट दे केम अप विद. भाई मैं तो एक्सपेक्टेशंस की खीर बना के खा के हक भी चुका हूँ सालों पहले, क्योंकि यहाँ लैला द मैजिशियन को भी पता है कि बबलू सीबीआई के भाड़े का टट्टू है जो उसकी बहन को पटाएगा उस तक पहुंचने के लिए. अरे भाई सबको सब कुछ पता है, बस ये कंसेंट की खूनी ही चूतिया रहेगी. मतलब इसको ये तक नहीं पता कि इसका भाई मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है. बड़ी चूतिया है भाई, बट यू नो करते होंगे यूके के सेल्फ मेड बिलियनियर्स, हमको क्या पता. लेकिन बबलू फादर चोद है, सीबीआई से मांडवली करके बिक गया लैला के हाथ. भाई बंदे के पास जॉब ऑफर्स की कमी नहीं है. एंड बैक टू द प्रेजेंट डे, जहाँ पे सीबीआई को कॉल करने के बाद उसके कपड़े बदलने से भी पहले एक बंदा आ जाता है उसके घर. साले यही 2 गली छोड़ के रहता था और 2 साल से नहीं ढूंढ पाया बंदे को, बट फॉर सम रीजन ये इसे मारना चाहता है. बट जस्ट इन टाइम वहां आती है कंसेंट की खूनी औरत. वाओ, ये बंदा जो एक सर्टिफाइड असैसिन है, इसको डोरबेल बजा के इंट्रो देना पड़ रहा है, तब एंट्री मिल रही है. लेकिन ये औरत कॉम्बैट कंफर्ट वाले डिजाइनर कपड़े पहन के कहीं से भी आ सकती है, यू नो यूके बॉर्न सेल्फ मेड. तो ये बंदा होश में आके इसी 10x10 के घर में पता नहीं कौन कौन सी गन्स यूज करके 400-500 गोलियां चलाया था, जिन्हें बबलू बेडशीट से, चेयर से, टेबल से झुक के कूद के सालसा करते हुए डॉज करता है. भाई एक बंदे के लिए जितनी बंदूकें लाया था ना, साले को पहले से अपने टाइम में भरोसा नहीं था. लेकिन काफी देर इस गोलाबारी के बाद बबलू एक गोली अपने चुत्तर पे खा लेता है. लेकिन कंसेंट की खूनी औरत इसको हॉस्पिटल ले जाने की जगह होटल ले जाके अश्लील हरकतें करती है. लेकिन गुंडे वहां भी आ जाते हैं, तो ये भाग के पहुंचते हैं एक पार्किंग में. अब इनके पास ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन ये कार चढ़ा के ही मारेंगे. और इस आइडिया से भी खराब अगर कुछ है तो वो है इसकी एक्टिंग. Please. अबे इनसे अच्छा तो घाट को भर के ऑटो वालों को बुला लेते, 2 मिनट में पेल देते ब्रो. एंड सिंस दे मेड दिस मूवी जस्ट ऑन अ बेसिस ऑफ अ सिंपल मीम, सो छोटे बच्चे हो क्या? अब तुम सोच रहे होगे कि ये बबलू कुछ कर क्यों नहीं रहा है. Well, I'm glad that you asked. वो वेट कर रहा है कि कब कोई इस कंसेंट की खूनी औरत को थप्पड़ मारे और इसका खून खोले. तो ऑब्वियसली अब बबलू इनको तोड़ेगा और तोड़ के फाइनली जाएंगे एक जानवरों के डॉक्टर के पास, जो अपनी जवानी के दिन भूलना नहीं चाहती, इसलिए ऐसे घूमती है. सो लाइक अ नॉर्मल पर्सन जो खूंखार गुंडों से छुप रहा है, वो गांड से गोली निकाल के क्या करेगा. There's a zombie party down the road. Probably went there. मावशीची गांड. लेकिन दीदी के बैग में लगी है ट्रैकिंग चिप, तो गुंडे यहाँ भी पहुंच गए और ये साले चलती ट्रेन में गाड़ी घुसा के ट्रेन में चलाने भी लग गए. और बबलू को पर्सनली मारने आया सीबीआई का नया हेड. मतलब कुछ भी, इंडिया में सारे काम काज छोड़ छाड़ के साला यहाँ पे असैसिन बनने आया है. मजाक बना रखा है. अरे हम भी किसी के बच्चे हैं. लेकिन बबलू तो बबलू है और बबलू चूतिया है, तो इनको पेल के ट्रेन से उतरा तो सामने खड़ा है बाकी का गैंग. एंड गेस व्हाट भाई चोद, अपेरेंटली ये ट्रैक करा के बुलाने का प्लान भी इसी का था. चूतिया ही गए हैं. नहीं, जो कोई कुछ कर रहा है इस मूवी में हर चीज में इसको गांड घुसानी है अपनी. ये प्लान मेरा था, वो प्लान मेरा था. ये स्क्रिप्ट अप्रूव करने का प्लान किसका था ये बता दो मेरे को. हमको क्या पता. एंड एज एक्सपेक्टेड बबलू ने इनको भी पेल दिया, तो एनानू चढ़िया गुस्सा और इसने फाइनली निकाली बंदूक और बोला लौंडिया टपका दूंगा. सो ही गोज लाइक, Let me make it easier for you. मेरा भी पीछा छूट जाएगा.
मतलब 2 दिन से इस पे गोलियां चल रही हैं, तब तो कुछ बोला नहीं। अभी बकायदा कल की बात है, थप्पड़ पड़ने पे तो कत्ल कर दिया था इसने लोगों का। बाइपोलर है बे। एंड इट्स हिज लकी डे बिकॉज़ लैला इज हियर टुडे एंड द फर्स्ट थिंग ही डज इज किल हिज पंटर। एंड फॉर वंस एक मोमेंट पे व्हेन यू वांट टू टेक हिम सीरियसली, नेक्स्ट मोमेंट पे वो लिपस्टिक लगाने लग जाता है। मतलब ये मूवी आपको 15 सेकंड भी नहीं देगी कनेक्ट होने के लिए किसी सीन से। खैर, तो अब लैला इस आदमी का नामो निशान नहीं छोड़ना चाहता कहीं भी, तो भाई साहब ने अब की बार सीधा ग्रेनेड से उड़ा दिया। अलैकुम अस्सलाम, सलाम अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, करम करम। अरे बेटी ये इससे भी बच गया भाई। फक दिस शिट भाई। और बचा कैसे पता है? बच इसलिए गया क्योंकि इसकी माँ ग्रीन स्क्रीन लगा के केदार घाट पे मन्नत मांग रही थी। नहीं क्या मतलब है ये सब का? हैं? अरे जैसे अपने पंटर को मारा वैसे इसको भी मारते, सामने ही मर जाता, बात खत्म, मूवी खत्म, हम आजाद भाई। लेकिन नहीं, अब ना एक्चुअली मेरे को बहुत बुरा लग रहा है लैला के लिए। साला गोली इसको लगती नहीं, गाड़ियां इस पे चढ़ती नहीं, बॉम्ब इसको फाड़ते नहीं, और ये बंदे तो 100 मार देता है। क्या ही करोगे इसका? क्या ही कर सकते हो इसका? हार मान लो, खत्म करो। और लैला के आदमी साले और चूतिए, इसको चूतिया बनाने के लिए उसका ताबूत ले आएंगे। नहीं क्या है इसके अंदर? नहीं क्या है क्या इसके अंदर? ट्रैक की गिट्टियां या इसका फोन है जो फेंक के गया था? वह चूतिया तो हद में बनाओ। और ये सारे कंसर्न की खूनी औरत को छोड़ के चले जाएंगे। गेस व्हाई? नहीं गेस तो करो। अरे बबलू जी को जो आना है, प्राइवेसी भी देनी पड़ेगी ना। तो अब बबलू भैया जाएंगे फ्लैशबैक में, जहाँ लैला उसे जॉब पे रखने से पहले लेगा उसका टेस्ट, जहाँ उसे 60 सेकंड में सीबीआई का सारा कॉन्फिडेंशियल डेटा हैक करना पड़ेगा। अब ये तो नहीं ही होना चाहिए, लेकिन ऐसे कैसे? बबलू कीपैड को पियानो की तरह बजाना शुरू करता है, इतनी तेज की सारा टाइप करने वाला आदमी तक बदल गया। नहीं लाइक सीरियसली, ये हाथ तो नहीं लग रहे बबलू के। लेकिन एक्स्ट्रा फुटेज की चिंता ना करते हुए बूम, एक्सेस ग्रांटेड। तो लैला इज इम्प्रेस्ड, तो पैसा, घर, गाड़ी और अपनी बहन का पैकेज बना के इसको जॉब दे देता है। इसकी माँ का होल्ड अप। Stop it. Get some help. तो अब बबलू बना के देगा एक ऐप जिससे वो यूजर्स का डेटा कलेक्ट करके उनके अकाउंट से पैसे निकाल लेगा। अब समझे डेटा का खेल? नहीं समझे क्यों बैन हुआ था टिकटॉक और पबजी? लेकिन तुमको तो सब कुछ सरकारी साजिश लगती है अपने खिलाफ। बड़े नहीं वे, तो ये अच्छे काम करके बबलू बहुत खुश है, बहुत ही ज्यादा प्राउड है। बट वन फाइन डे वो मिला एक आंटी से, जिन्होंने बताया कि अचानक एक दिन हमारे बैंक से सारे पैसे गायब हो गए। वहाँ से कूद के अपनी जान दे दी उन्होंने। It was at this moment that he knew he fucked up. तो बबलू को लगा कि शिट, ये तो गलत काम है भाई। वरना कल तक तो इसको लगता था कि ये उसका हक है, उसका टैलेंट है किसी के अकाउंट से पैसे उड़ा लेना। लाइक OMG, इतना बड़ा धोखा अपने बबलू के साथ। तो इस गम में आके बबलू चुकाएगा बचा हुआ लोन और करेगा एक्टिंग। माँ के पैरों में जन्नत होती है, मुझे भी ये जन्नत बख्श दो। अब बाकी के लोगों का क्या करेंगे आप? नहीं मतलब बाकी लोगों की गांड मार के इग्नोर करके सिर्फ इस एक माँ को अपनी माँ बना लिया इसने। साला माँ भी हैक कर ली भाई, गजब है गजब। तो फाइनली वो सीबीआई के पास जाता है और बताता है कि उसकी थेरेपी हो चुकी है, नाउ ही इज गुड। और खान उस पर ट्रस्ट भी कर लेता है क्योंकि उसने दरगाह में से स्पॉट कर लिया था रोते हुए, एंड दैट्स इनफ एविडेंस टू बिलीव हिम। भाई ये सीबीआई वाले पता नहीं ज्यादा बेवकूफ हैं या ज्यादा मजबूर है। नहीं मतलब इतने गलीबल लोग। इंडिया इज डूम्ड ब्रो, क्योंकि बचाएगा तो सिर्फ बबलू। तो बबलू लैला की सारी डिटेल्स सीबीआई को दे देगा और लैला को धोखा। अब ये बंदा किसी का सगा नहीं भाई। माँ इसने नकली रख ली, तारा रारा पटाई उसके भाई के क्लोज जाने के लिए। सीबीआई को धोखा देके लैला से मिल गया, और जब लैला ने ट्रस्ट किया तो सीबीआई से मिल गया। लोगों को ट्रस्ट इश्यूज तो ऐसे दे रहा है जैसे टॉफी बांट रहा हो। मुफ्त में बढ़ रहा है, ले लो, अरे ले लो। तो इस धोखे के लिए अब लैला को चाहिए बबलू, लेकिन इसी बीच बबलू की नकली माँ को चाहिए एक बहू। तो वो लेके आगे रिश्ता। नहीं मतलब क्या जरूरत थी हैं? एक हफ्ता हुआ नहीं माँ बन के, नहीं क्या जरूरत थी तुरंत शादी की बात करने की? लेकिन तभी बबलू को याद आया कि उसने भी तो अजित कुमार की वेदालम देखी है। तो चुप। अरे क्या करें? क्या? मेरा बेटा किसी पर हाथ नहीं उठा सकता, उसने मेरी कसम खाई है। कौन सी लाइन की? मिस्टर लैला, इनको जाने दो। लेकिन अब तुम पूछोगे कि ऐसे कैसे? अबे कुछ नहीं, बस उसका एमएमएस दिखाया। एंड इवन दो ना तो डोगरा कोई पॉलिटिशियन है ना ही कोई वीआईपी, वैसे ही वांटेड क्रिमिनल है, तो क्या ही फर्क पड़ता है क्या भेजा किसने। लेकिन स्क्रिप्ट की डिमांड है तो डोगरा चूतियाबंदी करेगा, और लैला जो अपने खुद के पंडरों को शूट करने में एक बार नहीं सोचता, आज डोगरा की सुनेगा और बबलू फरार। बोलो और देखते ही देखते लैला के सारे आदमी गिरफ्तार, एक्सेप्ट लैला ऑफ कोर्स। बट 2 साल बाद सारे फ्री भी हो जाएंगे, भगवान जाने कैसे। आई डोंट अंडरस्टैंड सीबीआई का गिरफ्तार करके पॉइंट ही क्या रह गया। तो बैक टू द प्रेजेंट डे, जहां बबलू के पास सिर्फ 100 घंटे हैं और वो लैला के गैंग को खत्म कर देगा। एंड सिंस सिर्फ 100 घंटे ही हैं, तो वो फास्ट फॉरवर्ड में सारे बचे कुछ विलेंस को भी पेल देगा, क्योंकि खाना तो बस यही खाता है ना, बाकी सारे तो पत्थर चबाते हैं। तो अब बचा लैला, और लैला ने इसकी माँ को उठाने के लिए बंदे भेज दिए। बबलू कहाँ है? Pablo has sent me.
नहीं मतलब जो बंदे लेने आए हैं उनको ऐसे ट्रीट करेगी ये? नहीं चलो मान लिया ये बंदे बबलू ने भेजे थे, तो बहन दिए क्या तरीका है बंदों को ट्रीट करने का? पागल है ये औरत और कुछ नहीं। खैर वो उनको ले जाएंगे लैला के पास, जहाँ फिर से इन्होंने अलग चूतियापा फैला के रखा हुआ है। लाइक द मोस्ट वियर्ड पार्ट ऑफ दिस मूवी, लैला बबलू को मारने की जगह दुनिया भर का चूतियापा करेगा। लाइक सीरियसली, एक छोटे से टनल में 20 बार घुमाएगा, रिपीट पे रिपीट, जस्ट टू शो कि ये तो सारे होलोग्राम्स थे। फिर सस्ते हैरी पॉटर वाला चेस खिलाएगा, फिर से रिपीटेड फुटेज यूज करके। लेकिन लास्ट में बबलू इसके पंटरों को मार के लिटरली कुछ भी फकौल चीज इमेजिन करके फिगर आउट कर लेगा कि लैला का रूम किधर है। नहीं कसम से भाई कुछ सेंस नहीं बनता इस इमेजिनेशन का, कुछ भी अंट शंट, बस झल्लर वीएफएक्स इमेजिन किया इसने और इसको कमरा मिल गया, बताओ। और इस तरह आधे घंटे की चुतियाबंदी करने के बाद बबलू पहुंचेगा कंप्यूटर रूम में, जहां गार्ड से लड़ते लड़ते वो सारा प्रोसेस रोक देगा, किसी को पता नहीं चलेगा। और बस जैसे इसको ग्रेनेड से उड़ाया था वैसे ये भी लैला को उड़ा के निकल लेगा एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। और कुछ इस तरह मेरी लाइफ के 4 दिन वेस्ट हो गए इस वीडियो पे काम करते करते। इतनी लड़ मूवी थी ये। नहीं मतलब ऐसी मूवी बनाने से अच्छा है भाई पूरी इंडस्ट्री बंद करके बैठ जाओ, ज्यादा पैसे हैं तो गरीबों में बांट दो, कम से कम दुआ तो लगेगी। हद ही कर दी है यार। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और यू नो व्हाट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि क्या ही दिखा रहे हो तुम लोग ये। हीरोपंती 2 पे बनाओ, हीरोपंती 2 पे बनाओ, हीरोपंती ने गांड फाड़ दी। सब्सक्राइब कर लो और शेयर भी कर दो। बदतमीजी, बेकार की बदतमीजी नहीं चाहिए।